हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 13। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, जिसमें कक्षा 11 व 12 मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन है, जिसमें बेसिक से लेके प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक एक्सरसाइज के एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन, यहां तक कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन गिवन है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 और उसमें माध्य विचलन निकालना, वो भी माध्यिका के सापेक्ष। कक्षा 10 के स्तर पे हम लोगों ने माध्यिका निकालना स्टूडेंट अच्छे से सीखा है, फिर से हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। सबसे पहले जो हमें एग्जाम्पल गिवन है उसको अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं। तो जो एग्जाम्पल हमें गिवन है वो है एग्जाम्पल नंबर 3। जो नंबर, देखिए, जब भी आपको माध्यिका निकालनी हो और आपको कैसे आंकड़े दे रखे हों, अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हों, तो जो आंकड़े गिवन है वो अवर्गीकृत हैं। सबसे पहले उनको राइट डाउन कर लो। चलिए, 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 10, 18, देन है 4, 7, 9, 3 है एंड 21। एक बार फिर से मैचिंग कर लीजिए आप लोग। 3, 9, 5, 3, 12 है, 10, 18, 4, 7, 19 एंड 21। सबसे पहले हम लोग दिए गए आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर। हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। स्थिति करने पर। सबसे छोटा आंकड़ा 3 है, तो लिख लीजिए 3 और इसको क्लिक कर दीजिए, यानी इसको लिख लिया हमने। देन 3 दोबरे तो लिख लिए, फिर 3 के आगे 4 लिख लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। देन 5, तो यहां लिख दिए 5, 6 नहीं है, 7, देन 9, 10, ओके। 11 नहीं है, फिर 12 है तो 12 लिख लिए, फिर 18, 19, 21, 19 और 21, 18, 19, 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके। सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए सभी जो आंकड़े हैं उनको हम बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, अच्छे से कर लिए। फिर हम ये जांच करते हैं कि आंकड़े सम है या विषम। तो यहां पे 11 है, चूंकि लिखो n बराबर कितना है? 11, जो क्या है? विषम है। क्या है? विषम। तो प्यारे बच्चों, मैं विषम के लिए आपको और सम के लिए दोनों स्थितियों में आपको माध्यिका का सूत्र लिखा देता हूं, तो लिख लीजिए। माध्यिका, ठीक है, ज्ञात करना कब? जब n विषम है। और n क्या होती है? आंकड़ों की संख्या। तो माध्यिका का सूत्र होता है n प्लस
1/2 वे प्रेक्षण का मान, प्रेक्षण का मान। क्लियर? ये तो कब लगेगा? जब n का मान विषम है और एक और होता है सम का, वो भी लिखिए, दोनों आपके काम आएंगे। माध्यिक का जब n सम है, n क्या है? सम है। देन आपका रहेगा n/2 वे प्रेक्षण का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे प्रेक्षण का मान बट्टा 2। देखिए n/2 वे प्रेक्षण का मान, n/2 प्लस 1 वे प्रेक्षण का मान, दोनों का औसत, दोनों का क्या? औसत। औसत का मतलब दोनों में 2 की भाग डालनी है प्यारे बच्चों आपको, तो नीचे लिखेंगे बट्टा 2। बट्टे 2। फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले जब आपको अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो, ठीक है, ऐसे रैंडमली लिखे हो आंकड़े यानी अवर्गीकृत, तो देन आपको उन आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, फर्स्ट स्टेप। देन ये देखना है कि आंकड़े सम है या विषम, जो भी स्थिति रहे उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर विषम है तो n+1/2 वे प्रेक्षण का मान आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर n का मान सम है यानी आंकड़े सम है तो क्या सूत्र इस्तेमाल करेंगे? n/2 वे प्रेक्षण का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे प्रेक्षण का मान बट्टे 2। ठीक है स्टूडेंट्स, चूंकि यहां पे तो आंकड़े कैसे हैं? विषम है, तो माध्यिका क्या हो जाएगी? देखिए माध्यिका बराबर विषम है, कितना है n का मान? 11। 11 प्लस 1/2, 11 प्लस 1/2 वे प्रेक्षण का मान। ओके, तो यहां से देखिए कितना हो गया? 12। 12 में 2 का भाग दिए तो 6वें प्रेक्षण का मान, 6वें प्रेक्षण का मान। तो 6वां प्रेक्षण कौन सा है? देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कितना है? 9। तो माध्यिका कितनी आ गई? 9। माध्यिका आ गई 9। और माध्यिका को हम लोग मीडियन बोलते हैं, तो इसको बेसिकली हम लोग इंग्लिश में कैपिटल M से लिखते हैं, तो M = 9। इतना अभी हमारा सोल्व हो चुका है। क्लियर एवरीवन? अब एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूं मैं आपको फॉर्मूले के अलावा। जब भी आपके जो आंकड़े हैं वो विषम हो तो देन आपको क्या करना है? विषम है, 11 है तो इस साइड 5 रखना है, 1 2 3 4 5। इस साइड आप 5 आंकड़े रख लीजिए, कितने? 5। और इस साइड भी 5 रख लीजिए, बीच में एक आंकड़ा रख लीजिए, वही आपका आंसर होगा। फिर सुन लीजिए, आपके आंकड़े विषम है तो बीच में एक आंकड़ा रखिए। अब 11 हैं तो बीच में एक कैसे रहेगा? 5 इधर 5 इधर, तो बीच में एक। क्लियर? अगर आपके आंकड़े सम है, सपोज दैट मान लिया जाए कि इसमें 21 नहीं है, मान लिया जाए कि इसमें 21 नहीं है। कौन नहीं है? 21, ऐसा हम मान रहे हैं। ओके, मान लिया। तो आंकड़े कैसे हो गए आपके? सम हो गए। 11 ना होके कितने हो गए? आप कहेंगे सर 10। देन आंसर कैसे निकलेगी वो ट्रिक्स सीख लीजिए। उस स्थिति में, सम की स्थिति में आपको बीच में 2 आंकड़े रखने हैं। तो 2 आंकड़े कैसे रहेंगे? इस साइड कितने रख लो? 4, 1 2 3 4। इस साइड कितने आंकड़े रख लो? 4।
और इस साइड भी 4, 1 2 3 4, बीच में कितने आंकड़े, 2। तो आपकी जो माध्यिका है वो होगी, देखिए दोनों को जोड़ो, 7 + 9 बट्टे 2, 16 बट्टे 2 बराबर 8। देन आपका 8 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 8। फिर से रिपीट करता हूं, जब आंकड़े सम हो देन आपको क्या करना है, बीच में 2 आंकड़े रखने हैं, मिड में आपको 2 आंकड़े रखने हैं। तो 10 में बीच में 2 रहेंगे, तो इस साइड 4, इस साइड 4, तो ये जो आंकड़े हैं इनको ऐड कर दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। यही फॉर्मूला कहता है कि भाई n/2वें प्रेक्षण का मान, आंकड़े 10 है तो 5वां प्रेक्षण, 5 + 1 यानी 6वां प्रेक्षण। तो 5वां प्रेक्षण देखो, 1 2 3 4, ये 5वां प्रेक्षण हो गया। n/2 + 1वें प्रेक्षण का मतलब 6वां प्रेक्षण, तो ये है 9। इन दोनों को जोड़े और 2 से भाग लगाए। फॉर्मूले से भी ऐसे ही होगा। कहीं कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन हमारा जो है वो है माध्य विचलन निकालना, मीन डिविएशन। लेकिन वो माध्यिका के सापेक्ष है, तो पहले माध्यिका निकालनी थी। माध्यिका हम लोग निकाल चुके हैं, अब आगे की प्रोसेस करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने जो आंकड़े हमें दे रखे थे उनको जमा के लिख दिया xi के रूप में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आपको ऐसे लिखना है। अब हमें मीन डिविएशन निकालना है माध्यिका के सापेक्ष। तो यहां पे मैं फॉर्मूला जो है वो राइट कर देता हूं। मीन डिविएशन निकालने का किसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष, वो आपका हो गया योग मॉडुलस xi - m बट्टे योग fi या n, क्योंकि fi तो है नहीं, तो आप योग fi की जगह क्या लिख दीजिए, n लिख दीजिए, यानी आंकड़ों का संख्या। n जो है योग fi के इक्वल ही होता है, क्योंकि अवर्गीकृत आंकड़े। सबसे पहले लिख लिए। अब जो अगली आपको स्तंभ बनानी है वो इसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। यहां बना लीजिए मॉडुलस xi - m, m का जो मान, चूंकि आपके पास m कितना है, चूंकि m = कितना आया हमारे पास, 9, तो m की जगह आप 9 लिख दीजिए डायरेक्टली। अब हम लोगों ने यहाँ पे मॉडुलस का इस्तेमाल किया है, तो जो भी वैल्यूज हमारी आएंगी नेगेटिव आएंगी तो भी हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, वो ध्यान रखेंगे। तो 3 - 9 6 पॉजिटिव लिख रहा हूं, यहां पे भी 6, कितना 4 - 9 5, नेगेटिव नहीं लिख रहा मैं क्योंकि मॉडुलस लगा है। 5 - 9 4, 7 - 9 2, 9 - 9 0, 10 - 9 1, 12 - 9 3, 18 - 9 9, और ये कितना 10, 9 21 में से 9 गए, एक कम यहां से कर दिए तो 20 8 12। फिर से आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना सारा जो है आंकड़ा आप लोग मिला लीजिए स्टूडेंट, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो सभी एकदम से राइट है। देखिए इसमें जोड़ बाकी का आप अच्छे से ध्यान रखें, छोटी गणनाएं हैं तो गड़बड़ी ज्यादा है, कम नहीं है, ज्यादा होने की संभावना है। फिर आप लोगों को इन सब का क्या बढ़ाना है, योगफल करना है। इन सब का क्या करना है, योगफल। तो योग किसका, मॉडुलस xi - 9, इसकी जो योगफल कितनी आ रही है आप चेक कर लीजिए। तो 6 6 12, 12 और 5 17, 17 4 21 2 23 1 24, 24 और 3 27, 27 में 3 दे दो 30, 30 से 36, 36 और 10 46, 46 और 10 56 और 2 58। चेक करिए आपका 58 जो है बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, आंसर निकालनी है, पुट कर दीजिए डायरेक्टली। मीन डिविएशन इज इक्वल टू, इसका योगफल कितना आया 58, नीचे कितना 9,
तो भाग डाल लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और अपना आंसर क्लियर कर लीजिए। 58 9 से डाले, 6 ने 54, कितना 2 दशमलव लगा दीजिए, 9 दूनी 18, 6 ने 54, 2 कैसे बचा यार, 4 बचा ना, ठीक है। 6 ने 54, 4 बच गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 कितना बच गया, 4, ठीक है, 9 चौक 36। फिर से चेक कर लीजिएगा, छोटी मोटी गलतियां ना हो। 6 ने 54, 4 58, 6.44, ठीक है। क्लियर मैचिंग कर सकते हैं आप, अपना आंसर जो है क्लियरली मैचिंग कर लें प्यारे बच्चों। यार एन की आंसर गलत हो गया, रीजन ये कि एन की वैल्यू देखिए, या नो नहीं है, ये तो नो तो जो है इसका आंकड़े जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। आंकड़ों की वैल्यू भैया एन की वैल्यू यहां पे, चूंकि एन का वैल्यू नो नहीं है, एन की वैल्यू 11 है, तो 11 से भाग लगेगा भाई। किससे भाग लगेगी, 11 से। तो ठीक है, एक छोटी सी मिस हो गई यार, चलिए तो डालिए फिर, 11 से डालिए, 11 5 55, 11 5 55, कितना 3 शेष, 11 दूनी 22, कितनी शेष 8, 11 7 77, 5.27। ठीक है स्टूडेंट, एन का वैल्यू 11 है, यानी आंकड़े 11 है ना, ये तो एम यानी माध्यिका है। तो फिर से रिपीट करते हैं, सबसे पहले आपको जब भी अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो तो सबसे पहले माध्यिका निकालिए, जो पैटर्न हमने बताया उससे। देन आप xi की वैल्यू को बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए, मॉडुलस xi माइनस m, कौन सी फॉर्मूला है, m की वैल्यू कितनी है 9 है, तो xi माइनस m, और मॉडुलस लगाए तो सभी के सभी मान पॉजिटिव लिए, सबका योगफल किए 58, n हमारे पास कितना है 11, 58 में 11 की भाग डाल दी, आपकी आंसर जो है क्लियर होके आपके सामने आ चुकी है प्यारे बच्चों। बस गणनाओं का आप अच्छे से ध्यान रखें, यहां गणनाएं ही गलत हो सकती है, क्योंकि यहां पे गणना इजी है, इसलिए आप थोड़ा सा लापरवाही करेंगे, मेरी तरह सीरियस कम होंगे। ठीक है भाई, क्लियर, या आगे बढ़े फिर, बताइए जल्दी, कोई समस्या है तो, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आगे जो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों में ही आपको माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, और दोनों में ही आपको अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं। तो दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप HW में बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सेम पैटर्न है, यहाँ पे क्वेश्चंस में जो पैटर्न है ना वो डूटू है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए दोनों की। हम लोग जो है अब नया क्वेश्चन नए पैटर्न का ले रहे हैं, वो ले रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों का, और उसमें भी असंतत बारंबारता बंटन वाला क्वेश्चन, और उसको सोल्व करते हैं। चलिए फिर, अब स्टूडेंट जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये है वर्गीकृत आंकड़ों वाला, जिसमें असंतत बारंबारता बंटन हमें गिवन है, वर्गीकृत आंकड़ों का है। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब क्या है कि जो हमें अवर्गीकृत आंकड़े अगर दे रखे हो और उनको हम बारंबारता के साथ जमा दें, किनके साथ जमा दें, बारंबारता के साथ, कि ये कोई कौन सा आंकड़ा कितनी बार है, देन वो क्या कहलाएगा, वर्गीकृत। लेकिन वर्गीकृत में भी ये कौन सी क्वालिटी है, ये असंतत बारंबारता बंटन है। तो चलिए सबसे पहले इसको जमा कर हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन को
एंड देन इसको सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग माध्यिका याद करेंगे। माध्यिका आने के पश्चात हम माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालेंगे प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हमने जमा के लिख लिया अच्छे से। अब इसको हम लोग आगे सोल्व आउट करेंगे, आपको इसी प्रकार एग्जाम में लिखना है। अब हमें ज्ञात करनी है सबसे पहले माध्यिका, क्योंकि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है क्वेश्चन में। तो माध्यिका निकालने के लिए जब भी आपको xi और fi की वैल्यूज गिवन हो, देन आपको एक चीज और निकालना होगा, यानी एक टेबल और बनाना होगा, वो है संचयी बारंबारता का सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। सेंट्रल फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता का। देखिए वो कैसे होगा। फर्स्ट जो बारंबारता है उसको आप एज इट इज लिखेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें इसको ऐड कीजिए, 12 और 2 14 और 4 18 और 5 23 4 27 और 3 30। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट ये जो लास्ट जो आपकी वैल्यू आई है इसको हम बोलेंगे n, यानी बारंबारताओं का योग। n क्या होता है? बारंबारताओं का योग। क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व आउट करेंगे? हम लोग ये जांच करेंगे कि n जो है सम है या विषम। n क्या है? सम है या विषम? चूंकि n क्या है? सम है, ठीक है। तो चूंकि n सम है और कितना है? 30 है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जब भी n सम है तो हम लोग करते क्या है? फॉर्मूला हमारा क्या रहता है? जब n की वैल्यू सम है तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है? वो लिखेंगे, वो हमारा रहता है प्यारे बच्चों n/2 वे प्रेक्षण का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे प्रेक्षण का मान और दोनों में किसकी भाग लगानी है? 2 की। यहां तक क्लियर? n की वैल्यू कितनी है? 30। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, माध्यिका बराबर n की जगह 30 रखेंगे, 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना? 15वें प्रेक्षण का मान, 15वें प्रेक्षण का मान। अब बच्चों 15वां प्रेक्षण क्यों आया? 15वां प्रेक्षण क्यों आया? क्योंकि n के प्लेस पे आपने 30 रखा है, उसमें 2 का भाग लगाया तो 15वां प्रेक्षण आया है। अब n/2 का मतलब 15वां प्रेक्षण, एक जोड़ा तो 16वां प्रेक्षण, तो 16वें प्रेक्षण का मान बट्टे 2 यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब प्यारे बच्चों 15वां प्रेक्षण आपको कहां मिलेगा? फिर से सुनिए, CF किस चीज को यानी CF जो है क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट CF ये रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब CF जो है सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सीरियल नंबर बोला सर इसका क्या मतलब है? देखिए सीरियल नंबर का मतलब यह है कि सीरियल नंबर 1 से लेके 3 तक, सीरियल नंबर 1 से लेके 3 तक 3 लिखा है। सीरियल नंबर 1 से 3 तक, 1 से 3 तक 3 लिखा है। कितनी बार? 3 बार। फिर 3 के आगे 4, तो सीरियल नंबर 4 से 7 तक कौन सा नंबर लिखा है? 6। फिर सीरियल नंबर 8 से 12 तक, 8 से 12 तक कौन है? 9। कितनी दरमियान? 5। इसी प्रकार सीरियल नंबर 13 से 14 तक कौन सा डिजिट है? 12। कितनी बार? 2 बार।
फिर सीरियल नंबर 15 से 18, सीरियल नंबर 15 से 18 तक कौन लिखा है? 13 लिखा है। कितने दरमियान? 4 दरमियान, 15, 16, 17 और 18 तक। आशा है क्लियर हुआ होगा। इन सभी बातों को सीएफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है। चलिए, आपको 15वें प्रेक्षण चाहिए तो कहां से मिलेगा? इसका मतलब 15 नंबर सीरियल, 15 नंबर सीरियल पे कौन है? 13। और 16 नंबर सीरियल पे भी कौन है? 13 ही लिखा है। तो माध्यिका का मतलब एम, तो 13 प्लस 13/2, फाइनली 26/2 बराबर 13। तो माध्यिका हमारा आ चुका है 13। ये सभी कार्य आप कक्षा 10 के स्तर पर सीख चुके हैं, लेकिन हमने फिर से आपको पुनः बता दिया है। आपको इसी प्रकार पहले माध्यिका निकालना है। क्लियर हो गया? ये आप अपने नोट्स में लिख लें। एग्जाम में आपको नहीं करना है, नोट्स में जब से डालना है, क्योंकि नोट्स में नहीं डालोगे तो देन आप कुछ समय पश्चात पुनः भूल जाओगे। रिवीजन के समय आपको समस्याएं आएंगी। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए आगे शुरू करते हैं स्टूडेंट हम लोग। अब हमें माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। किसके सापेक्ष? माध्यिका के सापेक्ष। सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए मीन डिविएशन का, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का, जो हो जाएगा योग एफ आई मल्टीप्लाई मॉडुलस एक्स आई माइनस एम बट्टे योग एफ आई लिख दीजिए। यह आपका मीन डिविएशन की फॉर्मूला है, जिसमें हम माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूले के अनुसार आपको जो है टेबल जनरेट करना है। आगे सबसे पहले आप मॉडुलस एक्स आई माइनस एम ये निकालिए। एम का वैल्यू आपके पास, चूंकि आपके पास एम जो है माध्यिका कितनी आ चुकी है? 13। कितनी आ चुकी है? 13। तो मैं एम के प्लेस पे 13 लिख रहा हूं। यहां पे मॉडुलस लगा है, इसलिए सारे के सारे मान में पॉजिटिव लूंगा। ये रहा एक्स आई, 3 माइनस 13 प्लस का 10, क्योंकि मॉडुलस लगा है। 6 माइनस 13 7, 9 और 4 13, 12 और 1 13, 13 माइनस 13 0, 15 माइनस 13 2, 13 और 8 21, यहां पे 21 है ना, तो 13 और मैं कितने जोड़े? 9, 22 हो जाएगा ना। क्लियर? आशा है क्लियर हो गया होगा। अरे घटाने की बजाय जोड़ भी तो सकते हैं भैया। 13 में कितना जोड़े कि 22 आ जाए, तो 7 जोड़ रहे हैं तो 22, तो 22 माइनस 13 9। बताइए, यहां तक क्लियर करिए जल्दी से। आशा है यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों आप सबको। नेक्स्ट जो टेबल है, यानी जो कॉलम स्तंभ, वो आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही क्रिएट करना है। तो लिखिए एफ आई मल्टीप्लाई मॉडुलस एक्स आई माइनस एम। तो बारंबारता ये रही, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 30, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 एकम 2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0, 5 दूनी 10, 8 चौक 32, 9 तीन 27। सभी का योग बैठाइए। योग एफ आई मल्टीप्लाई मॉडुलस एक्स आई माइनस एम। एम की वैल्यू कितनी है? 13 लिख दीजिए या एम लिख दीजिए। तो एम ही लिख रहा हूं, क्योंकि चलो एम लिखो 13 लिखो, वो कोई फर्क नहीं है उसमें। चलिए ऐड कीजिए। 7 और 2 9, 7 2 9, 9 2 11, 11 8 19 का 9 आसल 1, 3 3 6 और 1 7, 7 और 2 9 2 11, 11 3 14,
149 चेक कर लीजिए। ओके, एकदम से परफेक्ट है। चलिए सभी, अब बारंबारताओं का योग आपके पास कितना आ रखा है? 30। ये n जो है यही तो बारंबारताओं का योग होता है, तो योग fi ये पहले से आपके पास 30 है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो मीन डिविएशन इज इक्वल टू 149/30। भाग लगाएंगे, थोड़ा तरीके से लगाएंगे, वो भी देख लीजिए। नीचे इसको लिख दीजिए 3 गुना 10, तो 3 के भाग लगाएंगे। 149, 3 का भाग दीजिए, 3 चौक 12, 2 9, आगे से उतार लिए। 3 ने 27, कितना? 2 रिमेनिंग, पॉइंट लगा दिए। 3 छक्के 18। ओके, तो एमडी मीन डिविएशन 49.6, नीचे कितना है? 3 है, सॉरी 3 से तो लगा दिए ना, नीचे कितना है? 10। अब 10 से इजी रहता है भाग लगाना, तो आंसर हो गई 4.96। 4.96 मैचिंग कीजिए अपना। हाँ, 4.97 दे रखा है, वो इसलिए दे रखा है प्यारे बच्चों, वो भी बता देता हूं कि ये आगे जो भाग जो है यहां पे देखिए फिर 2 आ जाएगा, कितना रिमाइंडर रहेगा? 2, फिर आगे 0 लगे, तो ऐसे चलेगा, ये इसी प्रकार चलेगा, तो एक अक्षर आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी आप ऐसे लिख देंगे, ये आंसर एकदम परफेक्ट है। एनसीईआरटी में 7 लिख रखा है, तो वो बार बार 6 चल रहा है, तो इसको 1 डिजिट बढ़ा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? तो फिर से रिपीट करता हूं, ये जो हमने सेकंड टाइप क्वेश्चन जो पढ़ी है, ये हमारी जो है वर्गीकृत आंकड़ों वाली क्वेश्चन है। और वर्गीकृत में कौन से? असतत बारंबारता बटन वाला क्वेश्चन है। तो देन सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए सिर्फ आप लोगों ने ज्ञात किया, माध्यिका निकाल ली जैसा मैंने क्वेश्चन को करवाया। देन माध्यिका निकालने के पश्चात आपको माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। फॉर्मूला आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको टेबल क्रिएट करनी है। गणनाओं का खासा ध्यान रखना है, कहीं गणनाएं गलत ना हो जाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों। अगर किसी प्रकार की समस्या हो, वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, 100% आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी समस्या, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इससे संबंधित जो आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली के, जो जिनमें भी वर्गीकृत आंकड़ों के हैं और वो असंतत बारंबारता बटन से संबंधित हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूं, उनको आप जो है HW में बनाने का प्रयास करें प्यारे बच्चों। उनको आप लोग HW में बना लें, ताकि आपकी जल्दी से जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम यही पैटर्न पे बेस्ड है, तो उसको आप HW में बनाएं, सेम पैटर्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। वर्गीकृत आंकड़ों में संतत बारंबारता बटन वाले, जिसमें हम माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। पहले माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे और फिर माध्य विचलन। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।